वायरल गोदाम में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल फुटबॉल है। इसे दुनिया में 250 मिलियन से ज़्यादा लोग खेलते हैं, तो वहीं इसके दर्शकों की संख्या 3.5 बिलियन से भी ज़्यादा है। बात की जाए भारत की, तो भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फिर भी लोग क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं। क्रिकेट इस हद तक पसंद आता है कि लोग इसे देखने के लिए एक देश से दूसरे देश भी पहुंच जाते हैं। भारत में क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि एक इमोशन है। भारतीय क्रिकेटरों की फैन फॉलोइंग को देखते हुए लोग, उनकी फैमिली, उनके इनकम, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, कुल मिला के उनको हर तरह से जानने के लिए बेताब रहते हैं। क्रिकेट फैंस न सिर्फ क्रिकेटर को बल्कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते हैं। आज हम जानेंगे 5 ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जिनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। नंबर 5 पे है युजवेंद्र चहल। भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा से 22 दिसंबर 2020 को शादी की थी। दोनों की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद आती है। वैसे धनाश्री वर्मा एक फेमस कोरियोग्राफर और डांसर है, लेकिन खूबसूरती के मामले में वो बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं। युजवेंद्र और धनाश्री की प्रेम कहानी ने कई लोगों का दिल जीत लिया है। इस जोड़े का रिश्ता तब सामने आया जब उन्होंने अगस्त 2020 में अपनी सगाई की घोषणा की। उनकी सगाई समारोह एक निजी कार्यक्रम में था, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के कुछ लोग शामिल हुए। वो अक्सर इंटरनेशनल मैचेस या IPL मैचेस के दौरान स्टैंड्स में उनके लिए चीयर्स करती हुई नजर आती हैं। नंबर 4 पे है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की शादी नताशा स्टेनकोविक के साथ हुई है। आपको बता दें कि नताशा की पहचान केवल लोकप्रिय क्रिकेट हार्दिक पांड्या की पत्नी के रूप में ही नहीं बल्कि खुद एक ग्लैमर जगत का जाना माना चेहरा है। मूल रूप से सर्बिया की रहने वाली नताशा एक मॉडल और डांसर है। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई सर्बिया में हुई है। वो एक शानदार बेली डांसर हैं और कई हिंदी फिल्मों में आइटम डांस भी कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पांड्या ने बताया कि उनकी और नताशा की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी और नताशा ने उन्हें पहचाना नहीं था। उसे आइडिया ही नहीं था कि वो किसी क्रिकेटर से बात कर रही है। उसके लिए कैप लगाए और चैन पहने एक टपोरी सा लड़का था। पांड्या बताते हैं कि मुझे वो पहली नजर में भा गई। हम में दोस्ती हुई और हमने डेट करना शुरू किया और उसके कुछ समय बाद हमने शादी कर ली। नंबर 3 पे है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा मैदान पर अपने आक्रामक रवैये के लिए पहचाने जाते हैं। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग की बात हो, यह खिलाड़ी हर वक्त मैदान पर आक्रामक दिखता है। व्यवहार में भी रविंद्र इसी अंदाज के हैं। किसी को जवाब देने में वो देर नहीं करते हैं। उनकी शादी में भी ऐसे ही आक्रामकता देखने को मिली थी। दरअसल जडेजा की शादी के दौरान खूब हवाई फायरिंग हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज की गई थी। रविंद्र जडेजा ने रिवाबा सोलंकी से अप्रैल 2016 में शादी की थी। उनकी लव स्टोरी बहुत हद तक अरेंज मैरिज का शक्ल लिए हुए है। दरअसल जडेजा का परिवार चाहता था कि वो जल्द ही शादी कर ले, लेकिन ये ऑलराउंडर क्रिकेट में इतना मग्न था कि उसे इन सब चीजों के लिए समय ही नहीं था। जडेजा की बहन नैना ने अपने एक दोस्त रिवाबा को जड्डू से मिलवाया था। बताते हैं कि दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई और इसी मुलाकात में जड्डू रिवाबा पर लट्टू हो गए थे। दोनों ने इस मुलाकात के बाद ही नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। बस यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई और बात शादी तक पहुंच गई। जडेजा और रिवाबा से पहली मुलाकात के 3 महीनों के अंदर ही दोनों की सगाई हो गई थी। इसके बाद फौरन दोनों ने शादी भी कर ली। रिवाबा के पिता बिजनेसमैन हैं और उनकी मां रेलवे में अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में है। रिवाबा ने राजकोट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। नंबर 2 पे है बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन से शादी की है। दोनों ने अपने शादी से पहले कभी भी अपने अफेयर को लेकर किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी। यही वजह थी कि जब पहली बार संजना का नाम सामने आया तो फैंस को काफ़ी हैरानी हुई थी। साल 2014 में संजना ने MTV के हिट रियलिटी शो स्प्लिट विला में हिस्सा लिया था। शुरुआत में ही हाथ में चोट लगने के कारण वो शो से बाहर हो गई थी। उनके साथ साथ एक्टर और मॉडल अश्विनी कौल ने भी शो छोड़ दिया था। शो से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को 1 साल तक डेट किया और फिर साल 2015 में अलग हो गए। इसके बाद संजना ने अपने अफेयर को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की। इसी वजह से कोई भी उनके और बुमराह के रिश्ते का अंदाजा नहीं लगा सका। संजना गणेशन स्पोर्ट्स फैंस के लिए कोई अनजान नाम नहीं है।
वो काफी अरसे से स्पोर्ट्स एंकर रही हैं। वह PBL से लेकर IPL तक के शो को होस्ट कर चुकी हैं। स्टार स्पोर्ट्स की ओर से उन्होंने साल 2019 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप के अलावा कई बड़ी सीरीज और IPL को कवर किया है। हालांकि स्पोर्ट्स एंकर से पहले संजना मॉडल रही हैं और रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुकी हैं। संजना ने साल 2013 में फेमिना गॉर्जियस का खिताब जीता था। वहीं वह मिस इंडिया में भी हिस्सा ले चुकी हैं। नंबर 1 पे है इरफान पठान। भारतीय क्रिकेट जगत में इरफान पठान का नाम काफी रुतबे के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और शानदार बॉलिंग से टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं। इतना ही नहीं, वो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक माने जाते थे, इसलिए वो हमेशा अपने खेल की वजह से चर्चाओं में रहते थे। इरफान पठान की शादी सफा बेग से हुई है, जो कि सऊदी अरब की रहने वाली है। इरफान पठान के साथ शादी से पहले सफा को भारत में कुछ ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने हुस्न से अच्छी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया था। सफा मूल रूप से भारत के हैदराबाद की है, लेकिन उनकी परवरिश सऊदी अरब के जिद्दा में हुई है। वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करके उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद वह मॉडलिंग की दुनिया का चमकता हुआ सितारा बन गई। सफा ने कई पॉपुलर फैशन मैगजीन के साथ काम किया है। हालांकि सफा ने इरफान पठान से शादी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया और लाइमलाइट से दूरी बना ली। सफा और इरफान की पहली मुलाकात 2014 में दुबई में हुई थी। परिवार की रजामंदी के बाद इन दोनों का निकाह हुआ। सफा शादी के बाद अपनी लाइफ को निजी रखना पसंद करती है और इसीलिए वो जब भी किसी सोशल गैदरिंग या पब्लिक लाइफ में जाती हैं तो खुद को बाहिजाब रखती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इरफान पठान अपनी निजी जिंदगी और लाइमलाइट से दूर रखते हैं। जहां एक तरफ शादी के बाद सफा ने खुद को मॉडलिंग से दूर कर दिया था, वहीं शादी के बाद वो हमेशा सिर्फ बुर्के में नजर आती हैं, जिस वजह से क्रिकेटर को कई बार ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा था। शादी के शुरुआती दिनों में इरफान हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे, जिसकी वजह से लोगों द्वारा उन्हें ट्रोल किया जाता था। कई लोगों ने उन पर रूढ़िवादी सोच को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया था। हालांकि इरफान पठान ने कभी ट्रोलर्स पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में आगे बढ़ते रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह के मजेदार क्रिकेट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।